अपने गांव में साक्षर को लेकर के काम की सबसे पहले तो, और जब मैं साक्षर को लेकर के काम की तो पूरे गांव को मैंने साक्षर कराई और पूरे गांव साक्षर हुए, जिसके चलते आदरणीय अब्दुल कलाम जी मुझे राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार दिए थे, अवसर दिया। और जब मैं फर्स्ट बार गई तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के मैंने जब भाषण दी, और भाषण देने के बाद जब पहली बार मैं बोली तो मुझे थोड़ा हिम्मत आई, और जब दूसरी बार मैंने मेडिकल कॉलेज के बारे में बोली तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना उच्च सदन का इतना महत्व है कि मैंने जो बोली मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसके चलते माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज मंडला के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और इतना ही नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी में जो पढ़ी लिखी महिला है गांव की, उस महिला से हम ध्वजारोहण कराते हैं ताकि उसको सम्मान मिले, महिला सशक्तिकरण दिखे। परिंदों को मिलती है मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जो खुद नहीं बल्कि उनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही शख्सियत है राज्यसभा सांसद संपतिया उइके जी, जो कि भारत की पहली वनवासी महिला हैं जिन्होंने अथक मेहनत करके ये मुकाम पाया है। खास बात यह है कि राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद इन्होंने मंडला में अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दिलाई हैं। बात चाहे शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, या फिर महिलाओं के विकास की हो, या उनकी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उनकी बोली की हो। बड़े ही मुखर होकर राज्यसभा में वे अपना तर्क रखती हैं और साथ ही साथ वे अपने भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य कर रही हैं, और इस बात पर पूरा मंडला उन पर गर्व करता है। ये और बात है कि अक्सर जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद अपने उस क्षेत्र को भूल जाते हैं जहां से वे चुने गए हैं, और साथ ही साथ वहां पर किन चीज़ों की आवश्यकता जनता को है। लेकिन जब भी संपतिया उइके जी को हम देखते हैं राज्यसभा में, वे बड़े ही मुखरता के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं से और उनके समाधान के प्रति सदन में आवाज़ उठाती हैं। सिर्फ आवाज़ नहीं उठाती बल्कि उन समस्याओं के समाधान का निराकरण करके उन योजनाओं को भारत सरकार से वे लेकर भी आती हैं। तो आइए देर न करते हुए मिलते हैं राज्यसभा सांसद संपतिया उइके जी से। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर हम स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं और उन महिलाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो मेहनत करके आज सफलता के परचम के साथ आगे बढ़ रही हैं। और सच मानिए तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा के द्वारा लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं कार्य नहीं कर सकती हैं। और आज जो हमारे साथ में मेहमान हैं वो हैं राज्यसभा सांसद संपतिया उइके जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लगता है जब आप पूरे वनवासी लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही साथ जब आप सदन में उनके हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, उस समय कैसी फीलिंग रहती है? चूँकि मैं बहुत ही साधारण परिवार से और धीरे धीरे काम करते करते उन वनवासी बेटा बेटियों को पढ़ाती थी। फिर 98 में मतलब 8 साल में उनको पढ़ाई और फिर 98 में सरपंच बनी। सरपंच बनने के बाद मुझे जो स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, उस समय में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं यदि कोई बात रख रही हूँ तो लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये थोड़ा हिचक थी। फिर बाद में धीरे धीरे जब मैंने अपने गाँव में साक्षर को लेकर के काम की सबसे पहले तो, और जब मैं साक्षर को लेकर के काम की तो पूरे गांव को मैंने साक्षर कराई और पूरे गांव साक्षर हुए, जिसके चलते आदरणीय अब्दुल कलाम जी मुझे राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार दिए थे। उसके बाद जब मैं 2003-04 में जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी तो जिला पंचायत के अध्यक्ष में भी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में मैंने जीत पाई थी। और मेरा एक सोच है कि मैं गरीबों के बीच में अपने वनवासी क्षेत्रों में काम करूँ और लगातार काम करते जाती हूँ। वहाँ पर अपनी बोली भाषा, उनकी जो उनकी प्रिय भाषा है, उनकी जो बोली है, उसी बोली भाषा में मैं उनको माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उन तक पहुंचाती हूं और उनको बात करती हूं अपनी भाषा बोली में। तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उन लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते भी हैं मेरी बात को कि वो हमारे सगा समाज की बेटी आई है, वो समझा रही थी, इस बात को मैं समझूँ और हम उनका फ़ायदा लें करके। उसके बाद लगातार मैंने 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही। 17-18 में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी
पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे राज्यसभा में भेजा। और जब मैं राज्यसभा में गई तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे शीर्ष नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि जिन्होंने मुझे यही अवसर दिया। और जब मैं फर्स्ट बार गई तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के मैंने जब भाषण दी, और भाषण देने के बाद जब पहली बार मैं बोली तो मुझे थोड़ा हिम्मत आई, और जब दूसरी बार मैंने मेडिकल कॉलेज के बारे में बोली तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना उच्च सदन का इतना महत्व है कि मैंने जो बोली मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसके चलते माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज मंडला के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और इतना ही नहीं, जब कृषि कॉलेज की बात आई तो मैंने कृषि कॉलेज के लिए भी आवाज़ उठाई सदन के अंदर, और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी नरेंद्र जी तोमर जी हैं, और उनके सामने भी मैंने गुहार लगाई। और जब मैंने बात रखी तो हमारे यहाँ पे कृषि कॉलेज भी यहाँ पे सैंक्शन हो गई। मैं उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नरेंद्र तोमर जी को बधाई देती हूँ। क्या है, स्टार्टिंग में जब मैं काम कर रही थी तो उस समय में वाकई में जो हमारे जो सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं और जो लोग रहते हैं, तो उस समय में शुरुआत में मुझे बहुत कठिनाई आई कि लोग कहते थे कि अरे महिला है, ये क्या जाने, और महिला तो सिर्फ चौका चूल्हा तक ही शोभा देती है। तो उस समय में मैं जो परेशानी झेली वो वाकई में बहुत ज़्यादा थी, और जो भी सचिव थे तो वो बहुत परेशान करते थे, और हमारी जो बात रहती थी, जो गाँव खेड़े की जो आवाज़ थी उसको वो दबा देते थे। पर धीरे धीरे जब मैंने नियम कानून को समझी तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं जब अधिनियम कानून से मैं परिपक्व हूँ और जब एक्ट की बात करूँगी तो फिर चाहे वो कोई सचिव रहे वो काम को करेंगे। और उस बात को लेकर के चूँकि मैं अपने आप में अमल की और उसकी सफलता मुझे मिली, तो मैं हर जगह हमारी महिला सरपंचों को कहती हूँ कि जो उनके पति रहते हैं तो उनको BDC कहते हैं, तो मैं उन सबको कहती हूँ कि यदि गाँव के लोगों ने आपको सरपंच बनाए, आपके नेतृत्व ने आपको सरपंच बनाए, तो आप इसका नेतृत्व करें। और मैं हर जगह ये बात को खुल के बोलती हूँ कि पंचायत में आप और मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो मैंने सरपंच को बुलाती थी, और जो उनके पति यदि मीटिंग में आते थे तो उनको मैं भगा देती थी कि जनता ने उस बाई को सरपंच बनाए हैं, और आप जब वहाँ पे सरपंच नहीं हैं तो आपको बैठने का हक नहीं है। तो मंडला में तो एक बहुत अच्छे से व्यवस्था हम लोगों ने बनाया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो सरपंच महिला है पर उसके पुरुष बैठते थे, मैं सरपंच हूँ करके, तो वो पद्धति यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात एक ये कि अभी हम लोगों ने मंडला में क्या किया है कि जो गाँव में जो पढ़ी लिखी महिला, वनवासी क्षेत्र की महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, उसके लिए हमने 15 अगस्त 26 जनवरी में जो पढ़ी लिखी महिला है गांव की, उस महिला से हम ध्वजारोहण कराते हैं ताकि उसको सम्मान मिले, महिला सशक्तिकरण दिखे। क्योंकि मेरे यहाँ पे कलेक्टर भी महिला है, CO भी महिला थी, मैं भी महिला थी, तो ऐसी स्थिति में मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ महिला पुरुष का, पर ये बताना चाह रही हूँ समाज को कि महिलाओं में भी वो क्षमता है कि पुरुष के बराबर महिलाएं भी काम अच्छे से कर सकती है। बहुत अच्छी बात है और बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो रानी दुर्गावती मदन महल की बात करते हैं हम, क्योंकि हम जबलपुर वासी हैं, लेकिन मंडला में हम बैठे हैं, ये उनका गढ़ कहला जाता था। और यहाँ पर अगर हम संपतिया दीदी की बात करें तो एक कहीं ना कहीं वो जो फोर्स है, वो एक शक्ति है, वो एक कह सकते हैं पावर है, वो आप में भी है, और फ्लुएंटली बहुत अच्छा बोलती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने कही कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए क्या करती हैं, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ध्वजारोहण करवाती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती हैं। राज्यसभा का सांसद होते हुए आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और आपसे उम्मीदें जो हैं वो न सिर्फ मंडला वासियों को है बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी है, देश की जनता को भी है। और प्रधानमंत्री क्या, मैं तो कहूँगी राष्ट्रपति जी को भी आपसे उम्मीदें हैं। और जब आपने गोंडी भाषा में राज्यसभा में अपनी स्पीच दी तो काबिले तारीफ़ थी, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। आज जो लोग हैं वो अपनी मातृभाषा को कहने में बड़ा हिचकते हैं, लेकिन आपने गर्व के साथ उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की भाषा में जब लोगों को संबोधित करते हैं तो लोग इमोशनल हो जाते हैं। गोंडी पारसी भाषा अनुसूचित जनजाति की भाषा है। यह एक बहुत ही प्राचीन भाषा है। समय के साथ साथ इस भाषा का अन्य भाषाओं में रूपांतरण भी हो रहा है। गोंडी भाषा में तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, उड़िया, हिंदी और अनेक भाषाओं का रूप धारण कर लिया है। भारत में
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में लाखों लोगों के द्वारा यह भाषा दैनिक बोलचाल के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। तो हम ये पूछना चाहेंगे यहाँ आपसे कि राज्यसभा का कार्यकाल तो चल रहा है, आने वाले समय में अगर आपको मौका मिला तो लोकसभा के लिए क्या तैयारियां हैं, और मंडला शहर के बाकी की महिलाओं को सशक्तिकरण तो आप दे रही हैं, आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी जो 1 साल का कार्यकाल बची हुई है, 22 तक मैं हूँ, 2022 के जून तक, तो मैं इस 2022 जून तक जो मेरा कार्यकाल पार्टी नेतृत्व ने दी है उसमें तो मैं बढ़ चढ़ करके काम करूंगी। बट यदि मान लो मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं भी रहेगी तो भी मैं समाज में आगे आकर के काम करूंगी, क्योंकि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के नेतृत्व ने वाकई में बहुत, उन्होंने मुझे जो यहाँ तक लाया। और जब मैंने राज्यसभा में अपनी बात सदन के अंदर जब गोड़ी भाषा को, पारसी भाषा को जब मैंने रखा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सदन से बाहर नहीं निकली और लोगों का फ़ोन आना स्टार्ट हो गया कि आपने बहुत अच्छी हमारी भावनाओं को आपने वहाँ पे रखा, निश्चित ही अब उसमें मान्यता मिलेगी। और आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जी ने भी और हमारे सदन के आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे लेटर लिखा कि आपने अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए आपने जो बोला है निश्चित ही बहुत काबिलियत है, और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समाज की तरफ से आप रिप्रेजेंट वहां पे किए। और उसके साथ साथ जिस तरीक़े से चाहे वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर हो, बनारस क्षेत्र हो, जहां जहां ट्राइबल है, महाराष्ट्र हो, आपके कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह से फ़ोन और लेटर आ रहे हैं। और मंडला और डिंडौरी ज़िले में तो जैसे ही मैं दिल्ली से आई और डिंडौरी के डिंडौरी की अमरपुर ब्लॉक में कम से कम 25-30 गांव के आदिवासियों ने अपने कल्चर में और बोली भाषा में वो पूरी मेरे को गणवेश पहना करके और सब लोगों ने वो हल्दी कुमकुम तिलक लगाए और सम्मान किए। इसलिए सम्मान कि बोले आप समाज की बेटी होने के नाते आपने जिस तरीक़े से अपना फ़र्ज निभाया और सदन में अपनी बात रखे, जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते, वो हम सब की आवाज़ को आपने वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के सामने रखा है, माननीय चेयरमैन साहब के सामने रखा है। तो उनको इतनी खुशी हुई कि बेटी हमारी वहाँ जा कर के अपनी समाज की बात को रखी और आज भी नीचे की बात को वहाँ तक पहुँचाई एक सेतु बन कर के। तो लोगों ने अभी तक की स्थिति में पूरे, चाहे सिवनी के लखनादौन हो, चाहे नैनपुर के पठार क्षेत्र हो, चाहे डिंडौरी के अमरपुर, चाड़ा, करंजिया, बजाक हो, लगातार जिस तरीक़े से मुझे सम्मान मिला, और मुझे नहीं सरकार को, मेरे को नहीं सरकार को सम्मान मिल रहा है। और लोगों ने कहा कि आपको इसलिए हम सम्मानित कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे अपनी गोड़ी पारसी भाषा, अपने लैंग्वेज को सम्मान देने के लिए आपने वहाँ आवाज़ उठाई, उसको मान्यता देने के लिए आवाज़ उठाई। इसके लिए पूरे समाज हम आपके ऋणी हैं, सरकार के ऋणी हैं कि सरकार उसको मान्यता दे। ऐसा मतलब लोग आज इतनी उत्साह के साथ आप आए, अभी आप बहुत देर से आप वेट कर रहे थे। मैं 10 गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने बुलाया था, वहाँ पे गई थी और वहाँ पे उन्होंने सम्मान दिया मुझे कि आपने गोड़ी भाषा पारसी को वहाँ पे बोले और सम्मान के लिए आपने बात रखी। मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरा तो सिर्फ जीवन समाज को और क्षेत्र के लिए समर्पित है। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप कुछ दिन मेरे साथ दें और जा करके जो वनवासी क्षेत्र हैं उनके बीच में 1-2 दिन रहें अपन, और उनकी क्या समस्याएं हैं। बहुत भोले और बहुत मेहनत वाले लोग हैं और उनकी छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, उनको मैं जा करके चौपाल के माध्यम से निदान भी करती हूँ। और उनकी गोड़ी बोली भाषा जो है हमारी पारसी भाषा, उसी पे मैं उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और उनको माननीय सरकार की योजनाओं को बताती भी हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बिल्कुल हम आपके साथ में रहेंगे मंडला में, और लोगों के बीच में भी जाएंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे हम कि किस प्रकार से आप कार्य कर रही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे भविष्य को आपके लेकर, लोकसभा की तैयारी को लेकर। और साथ ही साथ बहुत अच्छा लगता है कि पूरे भारत देश में एक पहली महिला है जो वनवासियों के हक की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। अपने आप में दबंग है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको किसी के भी साथ की
की ज़रूरत नहीं, किसी भी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, काबिले तारीफ़ है। सिर्फ मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पूरा देश कर रहा है, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, अगर वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी आवश्यकता है, वनवासियों को आपकी आवश्यकता है। और हम चाहेंगे कि आगे भविष्य में लोकसभा में आप चुनकर आएँ और इनको और अधिक जो सुविधाएं हैं, जो केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, वो जो हितग्राही है, मूल हितग्राही तक मिले और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हमारा देश करे, राज्य करे और आपके द्वारा वनवासी हमेशा खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद।